कि ये बयान किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अपवाद तो हर पेशे में है, लेकिन आप अपवाद को उदाहरण नहीं बना सकते। मैं उनके बयान की कड़ी आलोचना करता हूँ। ये बहुत ही निंदनीय बयान है। ये एक लाइन के लिए देश भर की, दुनिया भर की माताओं बहनों से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी सरोजनी नायडू की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी की पार्टी है। आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि हम ऐसे किसी बयान के साथ खड़े हो सकते हैं? कतई खड़े नहीं हो सकते। जो सालाना सदस्यता की प्रक्रिया है ना, उसको शामिल नहीं हुए तो हमें कोई राइट ही नहीं बनता कि उनको हम नोटिस भेजें। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। देखिए, अभी हमारे साथ बातचीत के लिए बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता आशीष नाथ तिवारी जी मौजूद हैं। देखिए, जिस तरह से चर्चाएं चल रही है, आप ही के पार्टी के नेता निर्दलीय सांसद हैं पूर्णिया से पप्पू यादव एक बड़ा बयान दे देते हैं कि 90% जो महिलाएं हैं वह उनकी राजनीतिक कैरियर बेड से ही शुरू होती है। बहुत बवाल मचा हुआ है। एक तो इधर देखिए कि नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम के बाद विपक्ष पर लगा है कि महिला विरोधी है, और ऐसे में आपके पार्टी के नेता इस तरह का बयान देंगे, कैसे काम चलेगा? पहली बात तो वो निर्दलीय सांसद है, हमारी पार्टी के सांसद नहीं है। नेता तो है ना आपकी पार्टी और दूसरी बात जी, कि ये बयान किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। बहुत ही खराब बयान था। ये बयान हमने सुना है। ये बयान किसी ने भी पसंद नहीं किया है। अपवाद तो हर पेशे में है। राजनीति में भी आप अपवाद स्वरूप कुछ महिलाओं को देख सकते हैं। वो तो पत्रकारिता में भी है, वो तो पुलिस में भी है, वो तो अलग अलग सेक्टर में, समाज तो अलग अलग भागों में बटा हुआ है। लेकिन आप अपवाद को उदाहरण नहीं बना सकते। अपवाद उदाहरण नहीं है कि कमियां पुरुषों में भी हैं, कमियां महिलाओं में भी है, लेकिन वो अपवाद हैं। इन्होंने अपवाद को उदाहरण बना दिया। 4-10 के खराब होने से आप सबको नहीं समेट सकते ना कि 90% का आंकड़ा आप समझ रहे हैं कितना बड़ा आंकड़ा होता है। तो और मुझे जहां तक याद है, मैं तो 2003 में जब सक्रिय पत्रकारिता में आया, वो दौर ऐसा था जब लोग क्राइम रिपोर्टिंग चुनते थे और मैंने पॉलिटिकल रिपोर्टिंग चुनी। मैंने अपनी आंखों के सामने कई महिलाओं को पूरी शुचिता के साथ, पूरे सम्मान के साथ राजनीति करते देखा और उन्हें राजनीति में काफी आगे बढ़ते देखा। पूरी सम्मान और पूरी शुचिता के साथ उनको आगे बढ़ते देखा। इसलिए मैं उनके बयान का समर्थन तो बहुत दूर की बात है, मैं उनके बयान की कड़ी आलोचना करता हूं। ये बहुत ही निंदनीय बयान है और इस तरह का बयान तो कतई नहीं देना चाहिए। ये सच भी नहीं है, तो इस तरह का झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जैसे कांग्रेस के नेता हैं वे, और एक ऐसा समय है, एक ऐसा फेज है जहां कांग्रेस, आप सीधे तौर पर समझिए, चाहे विधायकों की संख्या के मामले में हो, राजनीतिक स्तर से हो, कांग्रेस पहले जैसे पहले थी उससे कमजोर पड़ी है। और ऐसे में इस तरह का बयान अगर कांग्रेस के नेताओं की तरह की ओर से दिया जाएगा तो ये तो दिक्कत है ना कांग्रेस के लिए। देखिए, वो अपने बयान पर अब अलग अलग पक्ष उसका रख रहे हैं, किस परिप्रेक्ष्य में क्या क्या कहा। लेकिन जो लाइन मैंने सुनी वो एक लाइन ही काफी थी उनके विचारों के प्रकटीकरण के लिए। और मुझे लगता है कि उन्हें कुछ नहीं करना चाहिए। उस एक लाइन के लिए देश भर की, दुनिया भर की माताओं बहनों से माफी मांगनी चाहिए। ये सबका अपमान है, हमारी माओं का, हमारी बहनों का, हमारी उन शिक्षिकाओं का जिन्होंने हमें स्कूल में पढ़ाया, उन तमाम भद्र महिलाओं का जो आज तक जीवन के अलग अलग मोड़ पर हमारा सहयोग करती रही, हमें दिशा देती रही। ये सबका अपमान है। इसलिए बेहतर यही होता कि पप्पू यादव जी, अरे किससे माफी मांगनी है? अपनी माँ से माफी मांगनी है, अपनी बहन से माफी मांगनी है, अपनी बेटी से माफी मांगनी है। उनको कहना चाहिए कि हाँ, ये किसी आवेश में मेरे मुंह से निकल गया और ये गलत है। इस बयान पर टिके रहना उचित नहीं है। तो कांग्रेस खुद को इस बयान से अलग कर रही है या कांग्रेस साथ है पप्पू यादव? देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, कांग्रेस पार्टी सरोजनी नायडू की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी की पार्टी है। आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि हम ऐसे किसी बयान के साथ खड़े हो सकते हैं? कतई खड़े नहीं हो सकते, कतई खड़े नहीं हो सकते। हमने ऊंचे आदर्श कायम करने वाली महिलाओं से प्रशिक्षण लिया है। हमारा पालन पोषण ऊंचे आदर्शों वाली महिलाओं के हाथों हुआ है। हमने ऊंचे आदर्श वाली महिलाओं को देखा है। इसलिए हम इस बयान के साथ कतई खड़े नहीं हो सकते। अनंत सिंह भी कह रहे हैं कि मतलब पप्पू यादव जी की जो पत्नी है रंजीता रंजन जी, उनके बारे में भी तरह तरह की चर्चाएं चल रही है कि पप्पू यादव को बताना चाहिए, स्पष्ट करना
करना चाहिए। अनंत फनंत क्या बोल रहे हैं, अब इसकी बेटी उसकी पत्नी, वो भी तो वही काम कर रहे हैं। ये भी तो घटिया बात हो गई ना, कब किसी की पत्नी को आप कटघरे में खड़ा कर दीजिए, किसी अब यही बचा है राजनीति में कि इनकी पत्नी उनकी बेटी हम लोग करते फिरे। तो घटिया सोच के लोग हैं, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी। मतलब कांग्रेस खुद को लेकिन अलग रख रही है तमाम चीजों से। कांग्रेस इसमें कहीं है नहीं, अलग रख क्या कर रही है ही नहीं। ऐसे हम सोच भी नहीं सकते। आप कैसे सोच सकते हैं भाई? महिला कौन होती है? महिला मेरी माँ होती है, महिला मेरी बहन होती है, महिला मेरी पत्नी होती है, कोई महिला मेरी बेटी होती है। ये महिला कौन होती है भाई? कोई महिला मेरी टीचर हो सकती है, कोई फुआ हो सकती है, मौसी होती है। कैसे आप ऐसी कोई टिप्पणी कर सकते हैं और ऐसी किसी टिप्पणी का समर्थन कर सकते हैं? ये घटिया टिप्पणी है। आपके कांग्रेस में अनुशासन समिति भी है, नोटिस जारी कीजिएगा। नहीं, देखिए वो निर्दलीय सांसद हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी के सांसद नहीं है, इसलिए वो लेकिन मेंबर तो है ना, सदस्य नहीं है ना। नहीं वो एक बार उन्होंने सदस्यता की पर्ची कटाई थी, उसके बाद रिन्यूअल नहीं हुआ है। तो मतलब अभी कांग्रेस में पप्पू यादव नहीं है? आपको नहीं, मालूम? वो हमारी पार्टी का जो सालाना सदस्यता की प्रक्रिया है ना, उसमें वो शामिल नहीं हुआ इस बार। हाँ। तो हमें कोई राइट ही नहीं बनता कि उनको हम नोटिस भेजें। तो मतलब कांग्रेस में पप्पू यादव नहीं है, आप ये कह रहे हैं? वो समर्थक हैं हमारे, वो समर्थन करते हैं, लेकिन सदस्य नहीं। नहीं प्राथमिक सदस्य नहीं, प्राथमिक सदस्य ना ही किसी पद पर है, ना ही प्राथमिक सदस्य हैं। तो वो हमारे अनुशासन के दायरे में कैसे आएंगे, हम कैसे नोटिस भेजेंगे? संभव नहीं है देखिए ना। बड़ी बात कह रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है आशीष नाथ तिवारी कह रहे हैं ये तो कांग्रेस के हैं ही नहीं। एक बार सदस्यता लिया था, उसका रिन्यूअल ही नहीं कराया, सदस्यता का स्लिप, सदस्यता का फॉर्म। तो इस हिसाब से कांग्रेस के हैं ही नहीं, तो हम कैसे उनका, भले वो समर्थक है, वो अपनी जगह है, लेकिन कांग्रेस के किसी के भी हैं, इस देश के एक संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधि हैं। और मैं फिर उनको एक जेंटल सुझाव दूंगा। ठीक है, किसी आवेश में आपने बोल दिया माफी होगा, मांग लीजिए। अरे इसमें कुछ नहीं करना है कि बोल देना है कि मेरी माओ मेरी बहनों, गलती से मुंह से निकल गया। देखिए क्या रहे हैं, पप्पू यादव माफी तो मांगे, ये तो बड़ी बात है कि पप्पू यादव माफी मांग ले, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था और गलत कहा है, किसी भी तरीके से उनके बात का समर्थन नहीं किया जा सकता है। लेकिन बड़ी बात ये कह रहे हैं कि पप्पू यादव कांग्रेस के अभी वर्तमान में प्राथमिक सदस्य भी नहीं है, न ही कांग्रेस के किसी पद पर हैं। तो ऐसे में अनुशासन समिति हो या फिर कांग्रेस की ओर से नोटिस जारी ही नहीं किया जा सकता है। देखिए बड़ी बात है। अब आपका क्या सोचना है इन तमाम चीजों पर, बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं। आप जुड़े लाइव सीरीज के साथ। लाइव सीरीज पर खबर का सिलसिला लगातार जारी है कि ये बयान किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अपवाद तो हर पेशे में है, लेकिन आप अपवाद को उदाहरण नहीं बना सकते। मैं उनके बयान की कड़ी आलोचना करता हूँ। ये बहुत ही निंदनीय बयान है। जो एक लाइन के लिए देश भर की, दुनिया भर की माताओं बहनों से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी सरोजनी नायडू की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी की पार्टी है। आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि हम ऐसे किसी बयान के साथ खड़े हो सकते हैं? कतई खड़े नहीं हो सकते। जो सालाना सदस्यता की प्रक्रिया है ना, उसको शामिल नहीं हुए, तो हमें कोई राइट ही नहीं बनता कि उनको हम नोटिस भेजें।